हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारी अगुवाई करें पिता। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोग पिता परमेश्वर आज आशीषित हो मेरे खुदा परमेश्वर, बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू कार्य कर मेरे खुदा परमेश्वर राजा, तेरे लोगों को दुखों से छुड़ा पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा तेरे लोगों से बातें कर मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर राजा, सब समयों को प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। रबा रबा शेखेरे बेरी खाला बरबा शेखेरे बेरे बेरी बादशाह बरा बरबा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद 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 यीशु, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसका 11 वचन। कि थोड़े दिन बाद वह नैन नाम के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यीशु मसीह एक नगर को जा रहे थे। उस नगर का नाम था नाइन नगर। और जैसे वहाँ वो पहुँचे तो वहाँ एक मुर्दे को लोग लेकर जा रहे थे, और उसकी माँ जो अपने बेटे के लिए रो रही थी, क्योंकि उसका बेटा, उसका एक लौता बेटा था, और वो विधवा थी, और उसका एकमात्र सहारा उसका बेटा था, और वो रो रही थी और वो दुखित थी। और उसके साथ नगर के बहुत से लोग थे, लेकिन फिर भी कोई उसे शांति नहीं दे पा रहा था, और वो दुखित थी। लेकिन जब यीशु मसीह उसके पास गए तो यीशु मसीह ने कहा कि मत रो, और यीशु मसीह ने उसके बेटे को जिंदा किया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसके रोने के कारण को ख़त्म किया और उसके बेटे को जिंदा किया। तो यीशु मसीह उसी प्रकार आज आपसे भी कहता है कि मत रो। आप कोई भी प्रकार के तकलीफ में होंगे, समस्या में होंगे, हाँ आपके साथ हो सकते हैं बहुत सारे लोग होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, लेकिन फिर भी आप तकलीफ में, आप कोई आपको शांति नहीं दे पा रहे हैं, तो आज यीशु नासरी आपको शांति देगा। आज यीशु मसीह उस स्त्री के जैसे उसकी दुखों से उसने उसे छुड़ाया, उसी प्रकार आपको भी यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। अब यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाइए, यीशु मसीह आपको देखेगा, आप पर तरस खाएगा। आज यीशु मसीह को आप अपने हृदय में बुलाइए और यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा, आपसे कहेगा मत रो, और आपके रोने के कारण को भी खत्म करेगा। जैसे उसने उस विधवा स्त्री के रोने के कारण को खत्म किया और उसके बेटे को मुर्दों में से जिलाया। क्योंकि परमेश्वर कहता है वचन में कि मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा। आज परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा। आज परमेश्वर आप पर तरस खाएगा, आपके शोक को आनंद में बदल देगा, और आपकी मुर्दा जिंदगी, मुर्दा फाइनेंस वो जी उठेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के अंदर मुर्दों को जिलाने का सामर्थ्य है। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करेगा, आपके दुखों से आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा खुदा परमेश्वर है, और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता। वो तरस खाने वाला परमेश्वर हमारे आंसुओं को नहीं देखता, वो हमारे आंसुओं को पोंछता है और हमें आनंद से भरता है। जैसे उस विधवा को उसने आनंद से भरा, उसी प्रकार यीशु मसीह आज आपको आनंद से भरेगा। इसीलिए हम एक प्रार्थना करेंगे, आप सब आंखों को बंद करें। और ये बात शेखेरे बेरे बेरी खाला बरबा सबरा बरबा शेखेरे बेरे बे, सब मेरे साथ कहें, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ कि आप 2000 साल पहले मेरे लिए इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे, और आज आप जिंदा हैं पिता। आज भी आप जीवित हैं। खुदावन, मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे अपने पवित्र लहू से धो दे। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार करती हूँ। मेरे हृदय में आइए, मैं अपने हृदय का दरवाज़ा आपके लिए खोलती हूँ पिता। आप मेरे हृदय में आइए, मुझे अपनी बेटी होने का, आपकी बेटी होने का अधिकार दीजिए पिता, और मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। मेरे साथ भोजन कीजिए और मैं आपके साथ भोजन करूँ। मुझे अनंत जीवन दीजिए पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु। मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, जीवन की पुस्तिका में मेरा नाम लिखिए। यीशु के नाम से मैं अपनी आत्मा को, अपने प्राण और अपने शरीर को आपके हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। ऐसा तेरा वचन में कहा है पिता।
हम अपना हृदय का दरवाज़ा आपके लिए खोल रहे हैं। हमारे हृदय में आइए और हमारे संग भोजन कीजिए और हम भी आपके साथ भोजन करें और हमारे दुखों को दूर करें। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर आपको सब दुखों से छुड़ाएगा, आप बड़ी गवाही के साथ लौटेंगे। आपका दुख का कारण यीशु नासरी के नाम से खत्म हो, होली गोस्ट फायर से आप सब छुटकारा को पाएं और आप आशीषित हो यीशु के नाम से। फ्री हो जाओ यीशु के नाम में, सब फ्री हो जाओ यीशु के नाम से, आमीन हालेलुया। आप हमें इस नंबर पर प्रार्थना के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।